चलिए फटाफट जुड़ जाइए फिर से हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिशन्स ब्लॉग में, क्योंकि आज फिर से बिहार पुलिस का मैथ प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूं। इसके पहले मैं 1 बनाया था और आज मैं 2 बताने के लिए जा रहा हूं। इसलिए जितने भी बिहार पुलिस के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो जल्द से जल्द हमारे कॉम्पिटिशन्स ब्लॉग से जुड़कर क्वेश्चन को सीखें, क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे से एग्जाम पास कर सकें। तो हम लोग बिना विलंब किए हुए आज मैथ सेट प्रैक्टिस 2 यानी मॉक टेस्ट 2 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहा गया 9 और 15 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 9 और 15 का तृतीय अनुपाती क्या है, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिए ये जो दिया गया अनुपात से दिया गया है 9 और 15 का तृतीय अनुपात, कभी तृतीय अनुपात कभी द्वितीय अनुपात कभी प्रथम, जो भी पूछे उसे कोई दिक्कत नहीं है। तरीका क्या अपनाना, जौन सा अनुपात पूछे उसी को कुछ न कुछ मान लीजिए। जैसे 9 15 तृतीय पूछा तो तीसरा टर्म एक्स मान लेंगे, और सभी लोग जानते हैं कि बीच वाला टर्म को रिपीट किया जाता है। तो हमारा जो यहाँ बन गया 9 15 एक्स बन गया, तो इसको कहेंगे 9 अनुपात 15 बराबर होगा 15 अनुपात एक्स। नजदीक के नजदीक से गुना, दूर के गुना, यानी हो जाएगा 9 गुने एक्स बराबर 15 गुने 15 है ना। इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यहाँ कटेगा 3 पचे 15, तो एक्स का मान हो जाएगा 5 25, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर कितना है, 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं। अगर तीसरा पद बोले यानी तृतीय अनुपात बोले तो तीसरा को मान लेंगे, अगर दूसरा बोलता तो 9x 15 मान लेते। यहाँ बीच वाला टर्म को दोहरा देते यानी 9 अनुपात x बराबर x अनुपात 15, इस तरीके से करते। अगर प्रथमा पद बोलता तो x प्रथम मान लेते हैं 9 15, बीच वाला ही टर्म रिपीट होगा x अनुपात 9 बराबर 9 अनुपात कितना 15, यानी किसी भी सूरत में भी लिखा जाए स्थिति यही बनेगी कि बीच वाला टर्म को दोहरा दिया जाए, है ना। तो तृतीय पूछे चाहे द्वितीय पूछे चाहे प्रथमा पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका सूत्र भी बनता है, जैसे द्वितीय का तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा रूट अंडर ए बी। अगर इसके बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे जो तृतीय अनुपात बोला गया है, यानी अगर एक्स निकालना हो तो हम ये कहेंगे कि प्रथम क्या दिया गया है, प्रथम। तो प्रथम पद हमारा कितना है 9 है, और 15 के बारे में जो बोला गया है उसको हम द्वितीय पद मान लेंगे, और तृतीय पद बोला गया तो इसलिए तृतीय को हम एक्स मान लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से है जो कि आसानी से बन जाएगा, कोई याद वाद रखने की झमेला नहीं है। और आप जानते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अनुपात से प्रथमा द्वितीय तृतीय और कोई भी हो तो बीच वाला टर्म को ही दोहराया जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए जल्द से जल्द हमारे कॉम्पिटिशन्स ब्लॉग से, और क्वेश्चन का आनंद ले, क्वेश्चन को प्रैक्टिस में डालें, है ना। क्वेश्चन जो डिस्कस हो रहा है उसको ध्यान से देखें, सीखे, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके, और आपकी वजह से अगर किसी को नौकरी लगता है तो हम समझते हैं कि शेयर करने का फायदा आपको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहा गया कि रोहित और दिनेश एक दूसरे से 64 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी दोनों के बीच का जो दूरी दिया गया 64 किलोमीटर है। रोहित 15 किलोमीटर गति से चल सकता है और दिनेश 17 से चलता है। एक 15 से चल रहा है, दूसरा 17 से चल रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहा है। तो कहता है वे दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिल जाएंगे या पार कर जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे चाहे मिल जाएंगे, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ जो पूछा गया है दोनों एक दूसरे को कितने घंटे में मिलेंगे चाहे पार करेंगे, बात क्या है बराबर है। तो देखिए जो डिस्टेंस दिया गया है 64 किलोमीटर दिया गया है,
और एक दूसरे की ओर चल रहा है, चाल विपरीत है तो विपरीत में चाल जुटता है, अपोजिट में साइन घटता है, अतिचाल घटता है। तो यहाँ जो चल रहा है विपरीत चल रहा है, एक इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है। यहाँ पे जो सापेक्षिक चाल होगा वो चाल हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? एक चल रहा है 15 से, दूसरा चल रहा है 17 से, तो हो जाएगा कितना? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तब मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी हमारा 64 दिया गया है और समय चाल जो है 32 ला चुके हैं। 32 दूना 64 यानी 2 घंटे में मिल जाएगा। कितना देरी मिल जाएगा? 2 घंटे में मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को विद्यार्थी जिस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही जलदार, शानदार है ना, मसालेदार क्वेश्चन था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका यही होगा। बस सापेक्षिक चाल खाली ज्ञात कर लिए। सापेक्षिक चाल कैसे निकलेगा? अगर अपोजिट रहेगा तो जुटेगा, सेम रहेगा तो घटे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट है, और है किसी भी प्रकार के एग्जाम होती है इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखता ही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 2.5 गुने 78 बटे 1.5, 78 बटे, देखिए यहाँ पे जो दशमलव है एक अंक बाद है, यहाँ एक अंक बाद है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, इसलिए दशमलव विशेष मायने नहीं रखा, कट छट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। 25 और 5 तिया 15 और 26 तिया 78, 26 पचे 30 से, यानी 26 पचे 30 से 130 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बरकरार है। इस टाइप के क्वेश्चन को है जो कि सिंपल है, जो कि यहाँ काट पीट कर देंगे, आंसर साफ साफ दिख रहा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे साथ आप बने रहें, इसी प्रकार से देखते रहें, आपके सामने एक से एक क्वेश्चन पेश किए जाएंगे, सबको ध्यान पूर्वक देखना है और जम के मेहनत करके इस बार है जो बिहार पुलिस निकाल लेना है। ठीक है, अगला कहा गया समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं के बीच लंबवत जो दूरी क्या है ये पूछा गया है ना, जिसका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर और समानांतर भुजाओं की लंबाई 9 और 36 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एच, समानांतर भुजा का योग, समानांतर भुजा का योग, समानांतर भुजा का क्या होता है? योग होता है 1/2। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, और सिंपल हम ये कहेंगे कि 1/2 गुने ऊंचाई, 1/2 गुने ऊंचाई और समानांतर भुजा का योग, समानांतर भुजा का योग। यहाँ पे 4 टर्म, 3 टर्म में आपका 2 टर्म दिया हुआ, एक निकालना है। क्षेत्रफल दिया गया विद्यार्थी जी आपका कितना? 108 दिया गया, तो 108 लिख दीजिए। 1/2 ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, एक का दिया गया है 36 और दूसरा दिया गया है 9। ठीक है, 108 1/2 गुने 36 और 9 45 होगा, इसको काट दीजिए। आइए 3 बार में कट जाएगा, 15 तिया 45 और 36 तिया टोटल से, अभी और कटेगा, है ना। ऐसे 9 से ही डायरेक्ट कट जाता तो ठीक रहता, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काटिए, 3 पचे 15 और 12 तियाई 36, 12 तियाई 36, और एच तो आपको ज्ञात करना था, इसको बचा के रखना है। दिस इंप्लाइड दैट, ये जगह 5h, दोनों गुना होगा कितना होगा? 5h बराबर 12 दूना 24, तो दिस इंप्लाइड दैट एच का जो मान आएगा 24/5, यानी 5 चौके 20 और 5 अठी 40, यानी 4.8, आपका ऑप्शन नंबर 2 है ना। बस मान धर के सिंपल इसको काट पीट कर लेंगे, आंसर हमारा यहाँ बरकरार है विद्यार्थी जी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा जाता है। बस खाली आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई नहीं, सॉरी 1/2 गुने ऊंचाई, समानांतर भुजा का योग, समानांतर भुजा का योग है आपका दिया हुआ 36 है, 1 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का काम करते हैं, इसी प्रकार से है जो कि बने रहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने है, कहा गया कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य 1600 है, देखिए 1600 दिया गया है, क्या दिया गया है? क्रय मूल्य दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना होगा, क्यों? क्योंकि तुलना जब तक क्रय मूल्य से नहीं होगा तब तक ये निकलेगा नहीं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि माना कि एमपी को 100, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 100
तो एसपी यानी बेच कितना में देगा, 75% के छूट यानी 25 रुपया छूट देता है अंकित मूल्य पर, तो ये 75 में बेच देगा। कितना में बेच देगा? अब उसका सीपी यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा, है ना। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, और ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस कहेंगे तो क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हमारा जो होता है लागत मूल्य होता है। कौन मूल्य होता है? लागत मूल्य होता है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, यदि वस्तु के हाँ कहता फिर भी उसे 25% का लाभ होता था, ऐसे बेच रहा 75 में, ऐसे बेच रहा कितना में, 75 में, और ऐसे बेचेगा कितना, 25% लाभ कहे तो 125 में बेच देगा। क्रय मूल्य गुने 100। यहां सबसे पहले निकाल लीजिए, जो कटता उसको काटिए। देखिए 25 या 75, 25 25 25 से, और 20 25 100 यानी 60 हमारा आ गया क्या चीज, सीपी। 60 हमारा क्या आ गया, सीपी। यहाँ पे सब कुछ मिल गया है, एमपी हमको मिल चुका है, एसपी भी मिल चुका है, और साथ साथ हमारा क्या मिल चुका है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये 1600 दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया, तो 1600 की तुलना विद्यार्थी जी हम 60 से करेंगे। किससे करेंगे? उसका अंकित मूल्य क्या होगा, निकटतम में पूछा, नहीं पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो अंकित मूल्य को 100 मान चुके, इसलिए इसको 100 से गुना कर दीजिए। आइए इसको 4 से काटिए, या जितना से कटता उसको काट दीजिए। 0 से 0 हो गया, इसको काट दीजिए 3 बार में, कटेगा 5 बार में। 16 85 यानी 800/3 हो गया, 800/3, 1685 और 2 शून्य बचे यानी 8000/3, यानी 1 शून्य इसका हो गया, 1 शून्य इसका हो गया, और 1685 का तो अपना है। इसको भागा दीजिए, 26 या 78 यानी 3 दूना 6 बच गया कितना, 2, 3 छक्का 18 बच गया 2, 3 छक्का 18 बच गया 2, 3 छक्का 18 बच गया 2, 6 6 6 6 इस प्रकार से आते रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि निकटतम में हमारा ऑप्शन नंबर 2 बरकरार है, यानी 2667। इसको राउंड फिगर में 2667 पढ़ सकते हैं, यानी 66 से कुछ हल मतलब ज्यादा है, 50% क्रॉस कर चुका है, इसलिए 2667 निकटतम में इसको मान सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे और निकटतम कोई और भी नहीं है ना। या इसका एग्जैक्ट ही मान नहीं दिया गया, निकटतम में पूछा गया, तो निकटतम में आपका ऑप्शन नंबर 2 बरकरार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से देखते हैं। एमपी 100 मान लिए, 75% अधिक 25% छूट दे रहा, तो 75 में बेच देगा। 75 में बेचेगा, फिर भी उसको 25% का लाभ हो रहा है, 75 की तुलना 125 से कर देंगे और गुने 100 कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कौन प्राइस? क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि ये हमारा तैयार है, 1600 जो दिया गया है ये सीपी दिया गया है, और जब तक हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे तुलना नहीं हो सकता है। बताइए, अब दुल्हा नहीं जाएगा तो शादी होगा, वही बात है। ये समझिए कि ये जो है दुल्हा के काम कर रहा है, क्वेश्चन दुल्हा के काम कर रहा है, इसलिए हर चीज निर्भर कर रहा है कि दुल्हा आएगा तभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, कथा सोमवार को दोपहर 1 बजे से रात 1 बजे तक दुकान में हर घंटे आगंतुकों की संख्या 7 10 15 कितना कितना लिया गया है। पहले 7 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 22 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 13 है नहीं लिया गया है। दर्ज किया आगंतुकों की गणितीय माध्य क्या होगा, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है विद्यार्थी जी, सबका जो मान दिया गया सबको जोड़ के, और कितना टर्म है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है। यानी एक दुकानदार क्या दिमाग लगाया कि दोपहर 1 बजे से 8 बजे तक एक रीडिंग किया, कैसा 2 बजे इतना आया, 3 बजे इतना आया, 4 बजे 15 आदमी आया, 5 बजे 22 आदमी आया, फिर 6 आदमी आया, फिर 8 आदमी आया, इस प्रकार से जो कि वो फिर 4 आदमी आया, 13 आदमी, इस प्रकार से है कि स्केलिंग किया, मापदंड किया। तो कहा कि अब बताओ एवरेज क्या स्थिति बनता है दुकान का जी, तो सबको जोड़ दीजिए। तो एवरेज में इसको 7 से भागा देना होगा, सबको जोड़िए, 10 और 7 17, और 17 और 15 आपका हो गया 32, और 32 और 22 आपका 54 हो गया, 54 6 60 और 60 और 13 73 और 4 77 हो गया। टोटल कितना हो गया? 77। इसको जोड़ेंगे तो 77 हो गया, और 7 से भागा देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। यानी उस दुकान का जो एवरेज दिख रहा है वो आपका 3 है,
ऑप्शन नंबर 3 है। और ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया 11 का दिया गया, यानी होलसेल में देखा जाए तो प्रत्येक घंटे उस दुकान पे 11 आदमी का ठहराव हो रहा है, अगर एवरेज के रूप में देखा जाए तो। ठीक है, तो सिंपल जोड़ के सिर्फ 7 से भागा दे देना है, एवरेज का यही लॉजिक है। गणितीय माध्य से ए पूछा गया तो गणितीय माध्य का मतलब ही होता है यही कि सभी का जोड़ के जितना भी टर्म है सबको भागा दे दीजिए। तो विद्यार्थी जी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, बार बार इसको घर पे जरूर बनाइए, है ना। जितना हो सके वीडियो को आप देखें, देखने से आपका है जो कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मथा जाएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कहा गया, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। 6 और 12 में प्रत्येक से विभाजित होने वाला सबसे छोटी पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन कैसा संख्या होना चाहिए? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। वर्ग संख्या जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25, 6 का 36, यानी जो भी होना चाहिए वर्ग में होना चाहिए। ठीक, तो 6 और 12 दोनों से कटना चाहिए, तो सबसे छोटा से चलिए। तो सबसे छोटा हमारा, जब भी छोटा से बोले तो छोटा चलिए, बड़ा बोले तो बड़ा से। बताइए सबसे छोटा इसमें कौन है? 36 है, और 36 6 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य, इसलिए इससे छोटा हमारा और नहीं हो सकता। और साथ साथ एक सुंदर बात बोला गया कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो ये इसमें सर्वगुण संपन्न है, यानी पूर्ण वर्ग भी है, 6 से भी कट रहा और 12 से भी कट रहा है, इस सब में दुलरुआ भी है, सबसे छोटा भी, इससे छोटा है भी नहीं। अगर छोटा से बोले तो छोटा से ढूंढिए, बड़ा से बोले तो बड़ा से ढूंढना है। ये तो विद्यार्थी जिस तरीके से है जो कि हम लोग टिक करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट, यहां पे ध्यान दीजिए, एक छोटा सा पेश है, इसमें कहा गया है कि 150 भागा 25 गुने 2.5 प्लस 12.30, इसको सॉल्व करना है। ये सिंपल जो आपको दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का है, पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, नहीं सबसे पहले भागा का क्रिया होगा, उसके बाद गुना तब जोड़ घटाओ रहेगा, तो उसका कर देंगे। तो बताइए 150 भागा 25 लिख सकते हैं इस टाइप से, और गुने क्या लिख सकते हैं? 2.5 प्लस कितना? 12.30, 12.30। आइए इसको काटिए, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, या तो सिंपल हम ये कहेंगे तो ऐसे ही सही कट रहा है। चलिए ठीक है, इसको अब गुना कीजिए, 25 छक्का 150, 15 हो गया। ऐसे 150 का मतलब क्या हुआ? 0, लेकिन एक अंक बाद देंगे तो क्या बचेगा? क्योंकि एक अंक बाद है, और प्लस 12.30 है। आइए 15 और 12 27 हो गया, यानी 27.30, 27 यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा 1 बरकरार है। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहे और जम के मेहनत करते रहिए हमारे साथ। यकीन कीजिए जितना हम मेहनत करते हैं उसका 20% भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम पक्का निकलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई से लिया गया का था 30% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर एक धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? तो जो हो जाएगी वो अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कि 1 रुपया था, और जो हो गया वो 16 हो गया, यानी अमाउंट, यानी मिश्र धन। प्रिंसिपल कहे तो मूलधन, अमाउंट कहे तो मिश्र धन, और एसआई हमारा कितना होगा? तो 16 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि एसआई जो होता है इसका अंतर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का ही अंतर होता है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी मिश्रधन जो हम कहेंगे कि मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुटा हुआ रहता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि एसआई हमारा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमने घटाया बोला लेकिन लिखा नहीं, ये हमारा 15 हो जाएगा। 16 में से कितना बचेगा? 15। अब इसको आप एक तरीका अपना सकते हैं कि सिंपल सा लॉजिक है विद्यार्थी, इसको आप सब लोग जानते हैं, P गुने R गुने T बटे क्या होता है? 100। सब कुछ आप जान रहे हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, बस खाली पुटिंग करने का देर है। एसआई का मान 15 दिया गया, प्रिंसिपल आपका 1 है, रेट आपका 30%, समय आपसे पूछा गया रहने दीजिए T, और बटे 100, इसको काटिए, ये कटेगा 3 पचे 15, और T का मान 10 पचे 50, यानी समय आपका 50 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष लगेगा? 50 वर्ष लगेगा। इसको कै गुना होने में? इसको होने में आपका 50 गुना 50 वर्ष लगेगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए विद्यार्थी जी आप और भी तरीके अपना सकते हैं, जैसे 16 गुना,
तो जितना गुना बोले उससे एक कम प्रतिशत होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से, जैसे बोला गया 16 गुना, तो 16 गुना के मतलब एक हमेशा कम लिखना, यानी 1500। कितना हो गया? 1500 प्रतिशत में वृद्धि। जैसे अगर हम ये कह ले कि प्रिंसिपल हमारा 100 था, प्रिंसिपल हमारा 100 था, तो अमाउंट हमारा 16 गुना हो गया, यानी 1600 हो गया। तो एस आई हमारा कितना हो जाएगा? जो बताइए, एस आई जो हमारा है वो आपका 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500। तो प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिए, 100 मानने का मतलब प्रतिशत हम ले चुके हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जितना गुना बोल ले उससे हमेशा एक कम मानना है और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना, नहीं 100 से गुना कर लेना। जैसे 16 गुना तो 1500, बोलता 18 गुना तो 1700, बोलता 19 गुना तो 1800, बोलता 28 गुना तो 2700। समय पूछे तो दर से भागा, दर पूछे तो समय से भागा। यहाँ पूछा गया है समय, इसलिए दर से भागा दे दीजिए। दर हमारा कितना है? 30 है। 3 पचे 15 यानी 50 वर्ष हमारा उत्तर हो गया। इसको इस तरीके से बना सकते हैं या तो ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समय पूछे तो दर से भागा, दर पूछे तो समय से भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 3 रुपये में 8 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। खरीदे जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक संतरा का कीमत 3/8 रुपया होगा। कहता किस कीमत पर 100 संतरे बेचे जाए चाहे ताकि उसे 52% का लाभ हो? कितना का लाभ होना चाहिए? 52% का लाभ होना चाहिए। तो आप हमें ये बताइए, जैसे अगर हम कह दे कि हम किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदे हैं, कितना खरीदे हैं, हमको चाहिए इसमें 20% लाभ, तो आप क्या कहिएगा कि ठीक है 20% लाभ चाहिए तो 120% निकाल देंगे, ये ना। तो बताइए 10 का 120%, ये अपने आप में आपका 100% होता है ना। तो 10% आपका 1 हो जाएगा, 20% आपका 2, यानी 120% निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। ये पूछा गया है ना। तो आपसे कहा गया है कि 3/8 है वो हमारा क्या है? सीपी है। ताकि लाभ 52% हो तो उसको आपको बेचना होगा 152% में। 152% आप चाहें तो नीचे 100 दे सकते हैं इसको, ठीक। इसको काटिए 59 बवन्ना से, 1973 से 59 बवन्ना से। अब तो नहीं कटेगा, इसको करेंगे तो 19 या कितना हो गया? 57 बटे कितना हो गया? 100 बटे कितना हो गया? 100। 59 बवन्ना से है ना, ठीक है। तो ये कट गया 59 या 57, ऊपर जो आपका दिख रहा है 57 दिख रहा है, नीचे जो दिख रहा है 100 दिख रहा है। वही पूछा 100 संतरे बेचे जाने चाहिए तो 100 संतरा आपको 57 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 है। ऑप्शन नंबर कितना है? 2 है। तो आज का विद्यार्थी जी क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन मैंने कहा था कि नेक्स्ट दिन मॉक टेस्ट के रूप में लाऊंगा, तो आज आपका है जो कि 10 क्वेश्चन हो गया है। इसको है जो कि आप लोग पूरा ध्यान से बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए ताकि है जो कि अधिक से अधिक को लाभ मिल सके। और आपकी वजह, आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी विद्यार्थी को नौकरी लग जाता है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि आपकी वजह, सफलता का कारण आपकी वजह बनी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। आप लोग इसी तरह बने रहे। अभी तक जो भी नहीं जुड़ पाए हैं जुड़ जाइए फटाफट, और जो नए हैं हमारे कंपटीशन ब्लॉग को लाइक शेयर दबा कर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट मॉक टेस्ट 3 में मिलेंगे, है ना। देखना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। माँ भगवती आपकी सारी मनोकामना